ओडिशा शिक्षा जोन यूट्यूब चैनल आपण समस्त को स्वागत। आज भिडटी से जो मैंने आगामी दिन में ओटीटी एग्जाम देवाई जाऊँच कि विभिन्न प्रकार टीचिंग एग्जाम देवाई जाऊँच कारण आज आम डिस्कसन करवा 4 वर्षर प्रीवियस ईयर पेपर इंग्लिश ग्रामर पेडागोजी तो डिटेल एक्सप्लेनेशन आम भिडियो देखा। तेज चलतु स्टार्ट करवा। प्रथम स्टार्ट करवा 2025 आसवा इंग्लिश ग्रामर और पेडागोजी क्वेश्चन। प्रथम देखो ओटीटी एग्जाम पेपर 1 ने आसवा 2025 मसीह आसवा समस्त प्रश्न को देखा। प्रथम क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेप्टिव स्किल ओनली। देखो आमर जितेबाला इंग्राजी पेडागोजी पढ़ुं से आम साधारणतः 4टी स्किल विषय पढ़ी था। 4टी स्किल को आम सर्टकट्रे कौन मन रखी था ना LSRW कौन मन रखी था LSRW। एल रे लिसनिंग, एस रे स्पीकिंग, आर रे रीडिंग, डब्ल्यू रे राइटिंग जोटा कि आम ओडिया कहीपर श्रवण, कथन, पठन आउ लिखन बुझीगला। तेज जो रहा LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग या आम विभिन्न ना रे विभागीकरण कर जमी प्रथम जो दुईटा स्किल आसी कौन कौन आसी प्रथम लिसनिंग स्किल आसी सहित स्पीकिंग स्किल आसी। ए जो दुईटी स्किल है लिसनिंग और स्पीकिंग ताको आम कह प्राइमरी स्किल बोली कह कौन कह प्राइमरी स्किल। शेषर जो दुईटा आसी जमीक रीडिंग आसी राइटिंग आसी रीडिंग और राइटिंग को आम कह सेकेंडरी स्किल बोली कह कौन कह सेकेंडरी स्किल बोली कह। तापर एबे जीवा लिसनिंग और रीडिंग लिसनिंग और रीडिंग ताको आम साधारण भाव में कह पासिव स्किल बोली कह कौन कह पासिव स्किल बोली कह। अन्य पक्षरे स्पीकिंग और राइटिंग को आम एक्टिव स्किल कहवा कि प्रोडक्टिव स्किल बोली कही परिबा बुझीगला। प्रथम जो स्किल दुटा आसला लिसनिंग और स्पीकिंग कहले प्राइमरी स्किल, रीडिंग और राइटिंग को आम कहले सेकेंडरी स्किल, लिसनिंग और रीडिंग को आम कहले पासिव स्किल बा रिसेप्टिव स्किल एंड स्पीकिंग और राइटिंग कहले एक्टिव स्किल बा प्रोडक्टिव स्किल। देखो जितेबाला आम लिसनिंग कर कि शुणुंट कि पढ़ुंट कम फोर्सर आवश्यकता पड़े मात्र जितेबाला आम कहते कि लिखुंट से अधिक फोर्सर आवश्यकता पड़े से लिसनिंग आउ रीडिंग को आम कौन कहले रिसेप्टिव कि रिसीव करुँच पासिव स्किल। अन्य पक्षरे स्पीकिंग और राइटिंग आम किसी काम कर फोर्स अधिक दरकार पड़ुची तो से आम कहले प्रोडक्टिव स्किल बा एक्टिव स्किल बुझीगला। तब एठी आपनकर क्वेश्चन पचार कौटा रिसेप्टिव स्किल बोली। रिसेप्टिव स्किल माने पासिव स्किल जो कम फोर्स आवश्यकता हो कौटी हम लिसनिंग और स्पीकिंग हम कि नहीं स्पीकिंग अधिक फोर्स दरकार हुए। स्पीकिंग एंड राइटिंग हम कि स्पीकिंग एंड राइटिंग हम नहीं कारण से दुटा है प्रोडक्टिव स्किल बा एक्टिव स्किल बी ऑप्शन भी हम नहीं। सी रे देखा लिसनिंग एंड रीडिंग तेज यहाँ होकर आंसर ऑप्शन नंबर सी लिसनिंग और रीडिंग को आम साधारणतः कौन कह रिसेप्टिव स्किल बोली कह कि पासिव स्किल बोली कह। एबे जीवा 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न इंग्राजी ग्रामर अच्छे देखो आई एंजॉयड डैश द चिल्ड्रेन टू द जू। देखो एंजॉय गोटे भर्ब एंजॉय गोटे कौन भर्ब जितेबाला आम एंजॉय कथा कहते एंजॉय गोटे भर्ब ता सहित कौ प्रकार से भर्ब ना ट्रांजिटिव भर्ब। एंजॉय गोटे क्यों प्रकार भर्ब ट्रांजिटिव भर्ब। एठी प्रश्न आपको उठो ट्रांजिटिव भर्बर अर्थ कौन। ट्रांजिटिव भर्बर अर्थ होउछि सेया जेउ भर्ब परे जेउ भर्बर परे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आसे आम साधारण जानी कौन प्रिपोजिशन पर ऑब्जेक्ट आसवा कथा मात्र जेउ भर्ब परे प्रिपोजिशन न आसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसी थाए ताको आम ट्रांजिटिव भर्ब बोली कहबा। सेथि मध्यरु गोटे ट्रांजिटिव भर्ब होला एंजॉयड बुझेला। आई एंजॉयड डैश द चिल्ड्रेन टू द जू। एंजॉयड कौन हम टेक एठी लागिबो कि ना टू टेक हम ना टेकिंग हम ना टूक हम। देखो प्रथमे तो आसीबो जते बड़े कथा टेक आई एंजॉयड अच्छी बोले टेक कि टू टेक कि टेकिंग टू तो प्रिपोजिशन आसीबो नहीं एवं मना कली कौन पाए जेहेतु एंजॉय गोटे ट्रांजिटिव भर्ब पर प्रिपोजिशन न आसिक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसो तेना टू गोटे प्रिपोजिशन बी ऑप्शन आपर हम ना आम सब जानते जिते बड़े आम भर्ब को
आम भर्ब को नाउन करवा जितेबाला आम भर्ब को नाउन करवा तो से आम कौन जोग करती आईएनजी जोग करती कौन जोग करती आईएनजी जितेबाला आम कौन भर्ब रे आईएनजी जोग कर दियंती तो से नाउन बनी जाए बा ताको आम कहबा भर्बाल नाउन बोली कहबा कौन कहबा भर्बाल नाउन टेक टेक गोटे भर्ब जो आईएनजी लगे टेकिंग तो यहाँ भर्बाल नाउन आम से जानी कौन ना ऑब्जेक्ट केवल 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 किए हो पार ऑब्जेक्ट नाउन हो पार कि प्रोनाउन हो पार बुझीगला तो आम नाउन बनवाई भर्ब कौन करवा आईएनजी लगेगा बुझीगला तेणु ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर जो ऑब्जेक्ट आम बनवाई बा नाउन नाउन आम बनवाई भर्बाल नाउन आम बनवाई भर्ब रे जो आम आईएनजी लगाइले ताको आम क्यों फॉर्म बोली कहबा ना ताको आम कहबा साधारणतः जिरंड बोली कहबा कौन कहबा जिरंड बुझीगला जिरंड बुझीगला जो भर्ब रे आम आईएनजी लगे आम कौन करती ऑब्जेक्ट करती भर्बाल नाउन करती तो ताको आम कहबा जिरंड बोली कहबा बुझीगला किंतु जेतेबेले आम कहूबा टू प्लस भर्बर फास्ट फॉर्म तो ताको आम इनफिनिटिव बोली कहबा कौन कहबा इनफिनिटिव एन्जॉयड सांगरे आमको जेहेतु ऑब्जेक्ट दरकार थिला बा नाउन कि प्रोनाउन दरकार थिला तो सेथिबे आम इनफिनिटिव न लगेगी आम कौन लगेबा जिरंड लगेबा भर्बाल नाउन लगेबा भर्ब रे आईएनजी जोग करके आम भर्बाल नाउन जोगेबा बुझला तेणु ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर बुझी हो सब क्वेश्चन तापर देखिबा 3 नंबर है द इनिशियल एक्टिविटी इन कंपोजिशन इज कंपोजिशन आरंभ आम प्रथम कौन करवा सीक्वेंस करवा आगे ना गैदरिंग आइडियाज करवा ना पैराग्राफिंग करवा ना एडिटिंग करवा आपण माने समस्या एडिटिंग केते हुए एडिटिंग सभा शेष में जेकोसी कार्य एडिटिंग कौन हुए सभा शेष हुए तेज एडिटिंग आपर प्रथम काटिदेवे एडिटिंग आपर हम ना तापर जा प्रथम कौन करवा गैदरिंग आइडियाज जी भी आइडिया अच्छी तो आम गैदर करवा बा एकत्रित करवा तापर से जो डाटा आम पाखे रहिला तो से डाटा को आम सीक्वेंस करवा सेकेंड तापर पैराग्राफिंग करवा लास्ट रे एडिटिंग करवा बुझेला तेणु ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर कंपोजिशन फास्ट फेज होची गैदरिंग द आइडियाज बुझेला एबा जीवा 4 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डली फोकस्ड इन टीचिंग पोएट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ये जो ऑप्शन हमर चारटा अच्छे से मध्य इज हार्डली फोकस्ड इन टीचिंग पोएट्री जितेबाला आम पोएट्री बा कौन गीत आम इंग्राजी में पढ़ाऊँ तो सेतेबेले हार्डली हार्डली अर्थ हो ना के बराबर माने कौन कोड़ा लिस्ट दरकार हुए कोड़ा सर्वनिम्न दरकार हुए बोले से कही बुझेला प्रथम देखो एक्यूरेसी इन लैंग्वेज इमेजिनेशन देखो आम जो गीत आम पढ़ाऊँ तो इमेजिनेशन बा कल्पना शक्ति निहाती रहिबो इमोशन आवेग भी रहिबो रिदिम जो गीत रिदिम थाए बा म्यूजिक रिदिम सेटा मध्य रहिबो किंतु कोटा रहिबो नै एक्यूरेसी इन लैंग्वेज रहिबो किंतु हार्डली बा लिस्ट आम कहि पारे लिस्ट इफेक्टिव बोले आम कहि पारिबा तेणु ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर एक्यूरेसी इन लैंग्वेज केते बेले आसीबो जेतेबेले आम स्टोरी पढ़ाऊँ कि माने गीत को छाड़ी आम जिते स्टोरी पढ़ाऊँ कि कौन गप पढ़ाऊँ तो से कौन आसो से लैंग्वेज एक्यूरेसी आसो बुझीगला क्लियर तेज 4 नंबर ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर तो नेक्स्ट जीवा 5 नंबर संगीता इज भेरी गुड डैश मैथमेटिक्स संगीता इज भेरी गुड डैश मैथमेटिक्स देखूँ जिते गुड थी कि बैड थी तो ये फिक्स्ड प्रिपोजिशन कौन लगी था आर्ट लगी था कौन लगी था आर्ट लगी था मन रखु जिते बड़े जेकोसी स्थान रे गुड थी कि बैड थी तो से फिक्स्ड प्रिपोजिशन कौन लगे आपर ना आर्ट लगे कौन लगे आर्ट ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर बुझेला संगीता इज भेरी गुड एट मैथमेटिक्स जदि ये था संगीता इज भेरी बैड एट मैथमेटिक्स से भी होता बुझीगला तेज नेक्स्ट जीवा 6 नंबर नेक्स्ट हूँ इट वाज डैश यूनिक अटेम्प्ट ऑफ जानकी टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल तो देखो ये आपर कौन आर्टिकल रिलेटेड गोटे क्वेश्चन अच्छी आम समस्त जानते आर्टिकल केते प्रकार आर्टिकल 2 प्रकार गोटे इनडेफिनाइट आर्टिकल आ गोटे डेफिनाइट आर्टिकल डेफिनाइट आर्टिकल आम साधारणतः क्या कहवा ना द को कहवा जो पर्टिकुलर जिनस लगी था तो डेफिनाइट आर्टिकल से द कि इनडेफिनाइट आर्टिकल 2 प्रकार अच्छी गोटे ए गोटे आन ए आन आम यूजेस जाना तेज ए आन यूजेस कौन रही है आप समस्त जानी आगु देखूँ देखो आमर 5टा भावेल अच्छी ए ई आई ओ यू ये 5टा भावेल साउंड मध्य जदि आसला तो सेठे कौन लगे आन लगे जदि 5टा भावेल साउंड भितर से आसुना तो सेठी आम ए लगेगा ए रो साउंड और अ ए रो साउंड अ ई रो साउंड कौड़ा ए आई रो साउंड कौड़ा ई ओ रो साउंड कौड़ा ओ
यूर साउंड को भाया उ तो ये जो साउंड आसी ना कि भावल लेटर ना लेटर को आम देखिकी कि यू अच्छी बोली यू सांगरे भावल अच्छी बोली ताको आन लगेबा सेटा जरूरी नहीं कारण आम तार प्रोनाउंसिएशन को चेक करवा बुझेला जमती कि ए को आम कौन कहले ओ जमती ई को आम कहले ए जमती आई को आम कहते ई ओ को आम कहते ओ यू को आम कहते उ तो ये साउंड प्रोनाउंसिएशन को साउंड जदि आसुए भावल मध्य तो ताको से आम आन लगेबा ना कि ए लगेबा बुझीगला तेज ये देखो कौन कह इट वाज डैश यूनिक यूनिक अच्छी यूनिक आम यू देखिले बोली आम आन लगेबा नहीं यूनिक प्रथम प्रोनाउंसिएशन फास्ट लेटर कौन आसी यू 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 ये पांचटा प्रोनाउंसिएशन भितर अच्छी कि अ अच्छी कि ना ए अच्छी ना ई अच्छी ना उ अच्छी ओ अच्छी पांचटा भितर किसी ना य अच्छी य गोटे भावल साउंड नुहे य गोटे भावल साउंड नुहे तेणु आम आन न लगे ये कौन लगे ए लगे बुझेगा ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट जा 7 नंबर वन ऑफ आवर एनसीसी कैडेट्स देखो डैश सिलेक्टेड ये आपन फिल इन द ब्लैंक रहिबो it about cadets that dash selected to participate in the Republic Day parade of 2026 बुझेला one of our NCC cadet fill in the blanks करबा हम सेठी selected to participate in the Republic Day parade of 2026 बुझेला तेबे देखो ये कौन हो हाज हम ना हाव हम ना हाव बीन हम ना हाज बीन हम देखो चारिटा जाक ऑप्शन आपण मानक बुझीबार अच्छी कौन पाई हैला नाही कौन पाई एटा हबो मु चारटा जाक ऑप्शन कौन पाई हैला नाही कौन पाई एटा हबो मु एक्सप्लेन करछ आपण देखंतु प्रथम तो जीवा वन ऑफ आपण माने समस्त मन को ग्रामर केतरा रूल अच्छी जोटा कि आपण मानक मन रखिया पई पड़िबो गोटेला मन रखन जोटी थिबो ए नंबर ऑफ कौन थिबो ए नंबर ऑफ किंबा ए लार्ज नंबर ऑफ किंबा ए ग्रेट नंबर ऑफ तो ये तीनटा जदि थिबो ए नंबर ऑफ थिबो ए लार्ज नंबर ऑफ थिबो ए ग्रेट नंबर ऑफ थिबो तो सेठी हमें नाउन कौन लगेबा प्लूराल नाउन लगेबा कौन लगेबा प्लूराल नाउन बुझेला तो सेठी वर्ब मध्ये कौन रहइबो प्लूराल वर्ब रहइबो ए नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ए ग्रेट नंबर ऑफ तो ये नाउन भी प्लूराल वर्ब भी प्लूराल बुझेला किंतु जदि थिबो द नंबर ऑफ जदि थिबो वन ऑफ तो ये आम कौन लगेबा ना नाउन तो प्लूराल हम किंतु वर्ब आमर सिंगुलर हो बुझेला रूल मु आपण मानक कौन कहली देखंतु जेते बेले ए नंबर ऑफ थिबो ए लार्ज नंबर ऑफ थिबो ए ग्रेट नंबर ऑफ थिबो नाउन प्लूराल करिवे ता सहित वर्ब मध्ये प्लूराल करिवे किंतु जेते बेले द नंबर ऑफ थिबो वन ऑफ थिबो तो सेटे नाउन प्लूराल किंतु वर्ब आपण माने सिंगुलर करिवे बुझेला एतिकी जिंस नेक्स्ट देखा वन ऑफ आवर एनसीसी कैडेट तो यही जो रूल आपण तो यही क्वेश्चन लगी ता सहित एक्टिव पैसिव रूल ये आपण मानक अप्लाई करने पड़ो बुझेगा आम समस्त जानी कौन हाज हाव हार्ड हाज हाव हार्ड पर वर्बर सब थर्ड फॉर्म आसी था बुझेगा हाज हाव हार्ड रे वर्बर सब थर्ड फॉर्म आसी था बुझेला तो वन ऑफ आवर एनसीसी कैडेट्स डैश सिलेक्टेड टू जो एनसीसी कैडेट जनक अच्छी तो सी निजे सिलेक्ट करुछि कि ताकू सिलेक्ट करा जाउछि एटा आपण मानकु सेंसटा बुझिया पई पड़ो वन ऑफ आवर एनसीसी कैडेट्स डैश सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे पीरियड माने आम मानक मध्य जो एनसीसी मानक मध्य जन को सिलेक्ट करा गला ना कि जे एनसीसी अच्छी सी सिलेक्ट करूछंती जन एनसीसी जन को सिलेक्ट करा गला बेटा पासिव वॉइस रे जाउची को वॉइस जाउची पासिव वॉइस रे हैला तो हाज सिलेक्टेड आम तो करें जब हाज सिलेक्टेड आम करूँ कौन हो एक्टिव वॉइस हो हाज पर वर्ब थर्ड फॉर्म जो एक्टिव वॉइस सेमती हाव भी करें हाव वर्ब थर्ड फॉर्म आमर कौन हो एक्टिव वॉइस यदि पासिव वॉइस जो हाज हाव हार्ड को पासिव वॉइस बनवाई आम कौन करती ना हाज कि हाव कि हार्ड पर बी थर्ड फॉर्म लगे बी थर्ड फॉर्म कौन बीन बी थर्ड फॉर्म बीन लगे वर्बर पुणी थर्ड फॉर्म लगाती तेणु जेहेतु यहाँ आमर वन ऑफ अच्छी नाउन प्लूराल हम किंतु वर्ब सिंगुलर हम तेणु हाव हम ना आम वन ऑफ देले नाउन प्लूराल वर्ब सिंगुलर हाज हम ता सहित जेहेतु यहाँ पासिव वॉइस जाऊँगी आम केवल हाज न करिकी हाज बीन सिलेक्टेड करवा बुझीगला क्लियर
तो एठी आम पासिव वॉइस कॉन्सेप्ट मत लगे जिते बड़े आम एक्टिव वॉइस कथा कहते हाज हाव हार्ड सांगे डायरेक्ट कौन कले भर्ब थर्ड फॉर्म से एक्टिव वॉइस किंतु हाज हाव हार्ड जो अच्छी तो ताको आम पासिव वॉइस बनवाई कौन करती हाज हाव हार्ड पर बी थर्ड फॉर्म लगेबा बा हेल्पिंग भर्ब जोटा आम कह थर्ड फॉर्म लगेबा बी थर्ड फॉर्म है बीन तापर मेन भर्ब जहाँ थी तार मध्य थर्ड फॉर्म करा सिलेक्ट थर्ड फॉर्म है सिलेक्टेड तेणु कौन हाज बीन सिलेक्टेड बुझेगा ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा 8 नंबर इट हैज बीन रेनिंग डैश 2 o'clock देखो रेनिंग डैश 2 o'clock देखो जिते बड़े पर्टिकुलर टाइम कथा कह आउे ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपण मान कह बारंबार एक क्वेश्चन आपण पचार गोटे है पर्टिकुलर टाइम रे पचार आउ गोटे है ड्यूरेशन ऑफ टाइम रे पचार बुझला देखो 2 o'clock माने गोटे पर्टिकुलर टाइम देछि ना नहीं 2 o'clock माने गोटे पर्टिकुलर टाइम देछि तेणु ये कौन हो सिंस हो इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock बुझला इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock है जदि सिंस किंबा फॉर सांगरे आम सब कौन लगे परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म आम सब लगेबा ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव लगे इट हैज बीन रेनिंग बुझेगा तो संगे सिंस लगे ना फॉर लगे आम टाइम को देखा जदि पर्टिकुलर टाइम अच्छे सिंस लगेगा जदि ड्यूरेशन ऑफ टाइम अच्छी फॉर लगेगा जेहेतु पर्टिकुलर टाइम देखिए 2 o'clock तेणु आम सिंस लगे ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर बुझेगा। 9 नंबर जीवा दैट होटेल डैश मेनी इयर्स एगो देखो आपण मैंने समस्ते जानीपे एगो एगो अच्छी मैंने सब जानवे जो पास्ट को सूचुची एगो अच्छी मैंने कौन सूचुची पास्ट जदि था एगो जो था बिफोर तो सब क्या सूचे कौ टेन्स को ना पास्ट टेन्स को सब सूचेब तेज आपण मैंने ए ऑप्शन काटिपर इज अच्छी काटिपर बी ऑप्शन काटिपर हाज अच्छी काटिपर डी ऑप्शन भी काटिपर हाज बीन अच्छी काटिपर तेज आप ऑप्शन गोटे बढ़ीगला जोटा कहला वाच क्लोज्ड बुझीगला क्लियर तो ये आपण मानक तो टेन्स नॉलेज थी आपण मैंने ऑप्शन साहाय्य करें नहले आपण अन्य उपाय करें जोटा कहला आमर कौन एगो और बिफोर कॉन्सेप्ट एगो साधारणतः कौन कहूँ एगो पाखरे साधारणतः सिंपल पास्ट लगे एवं बिफोर पाखरे पास्ट परफेक्ट लगे बुझेगा जेहेतु एगो अच्छे आम सिंपल पास्ट लगे तेणु वाच क्लोज्ड आप राइट आंसर बुझेगा एवं 9 नंबर पर जा 10 नंबर टीचिंग पंक्चुएसन कम्स अंडर डैश स्किल देखो जो पंक्चुएसन कथा कहते पंक्चुएसन कौन आसी फुल स्टॉप आसी कमा आसी सेमिकोलन आसी तो एगुड़ा है पंक्चुएसन आम से गुड़ा को केते यूज करते आम कहवा बेले पंक्चुएसन यूज करते कि आम पढ़ला बेले कि आम शुणिला बेले आम साधारणतः लिखिला बेले आम पंक्चुएसन को लिखिकी आम भाव को प्रदर्शन करि थाउ बुझेला कौन हो राइटिंग हो राइट आंसर जो आम पंक्चुएसन कथा पचार कम्स अंडर कहार अंडर आपर राइटिंग ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच लेटर इन द वर्ड कपबोर्ड इज नॉट प्रोनाउंस्ड देखो आपण मैंने यहाँ कप बोर्ड ये पढ़ती ना कौन यहाँ पढ़ती कपबोर्ड कौन पढ़ती कपबोर्ड कपबोर्ड तो ये कौन कौटा सैलेंट हो कौ लेटर ना पी हो राइट आंसर पी लेटर हो सैलेंट तेणु बी नंबर ऑप्शन हो राइट आंसर बुझेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की एवरी ह्यूमन चाइल्ड इज गिफ्टेड विथ डैश देखो आमर जड़े थिले किए तांको ना कौन थिला ना नोम चॉम्स्की नोम चॉम्स्की तांको ना थिला पूरा फुल नेमटा नोम चॉम्स्की से गोटे कॉन्सेप्ट देथिले तार ना हला LAD से जो कॉन्सेप्ट देथिले तार ना हला LAD बा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बुझेला नोम चॉम्स्की जो कॉन्सेप्ट देथिले तार ना कौन थिला ना LAD बा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बुझेला से तांको मत अनुसार से कौन थिला Children have the ability to work one or more language to learn one or more language in a time माने गोटे टाइम रे से बहुत गुड़ाए मोर जो लैंग्वेज अच्छे से शिक्षा कर केते बेले when they work with those language जेते बेले से काम करवा शिखब से लैंग्वेज सहित दिस इज ए अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस तो यहाँ मत थिला
बुझेगा डेफिनेशन मुझे आपको जदि डेफिनेशन भी आपको पढ़ी पारे किए कहीदे बोली आपने सीधा नोम चॉम्स्की बोली करेंगे। आप सब मन रखिए नोम चॉम्स्की कॉन्सेप्ट थिला एलएडी बा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से बेसी किसी पचार नहीं खाली नोम चॉम्स्की कॉन्सेप्ट कौन था एलएडी थिला जोटा कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कौटी ऑप्शन अच्छी आप देखीदे ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर बुझीगला क्लियर। नेक्स्ट देखा 13 नंबर इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकज ऑफ इट्स देखो इंग्लिश को आम लिंक लैंग्वेज बोली क्या कहवा कौन पाई ना मोनोलिंगुअल एंड मोनोकल्चरल सेटिंग पाई ना बाइलिंगुअल एंड बाइकल्चरल सेटिंग पाई ना मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सेटिंग जेहेतु लिंक कथा कहूँ तेणु मल्टीलिंगुअल भी आसो मल्टीकल्चरल सेटिंग भी आसो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जा इंडिया इज ए डैश कंट्री इंडिया गोटे कौ प्रकार कंट्री मल्टीलिंगुअल कि मोनोलिंगुअल कि बाइलिंगुअल कि ट्राइलिंगुअल देखो जदि आम इंडिया केवल गोटे भाषा होता आम कहते मोनोलिंगुअल जदि केवल दुईटी भाषा होता आम कहते बाइलिंगुअल जदि तीनोटी भाषा होता आम कहते ट्राइलिंगुअल जेहेतु आम बहु भाषाभाषी लोक ये बसवास करूँ तेणु आपर कौन हो इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री ऑप्शन नंबर ए। व्हिच मेथड प्रोहिबिट द यूज ऑफ मदर टंग इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश देखो आम जिते टीचिंग दौरान इंग्लिश रे तो इंग्लिश को टीचिंग बा लर्निंग करने विभिन्न मेथड आवश्यकता होता है जमी प्रथम है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड गोटे डायरेक्ट मेथड गोटे बाइलिंगुअल मेथड बुझला ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन आम जोटा इंग्लिश रे लिखाई तो आम ओडिया रे कन्वर्ट करके कि आम कौन निज मदर टंग रे कन्वर्ट करके पढ़ाटा है कौन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किंतु डायरेक्ट मेथड कौन कहे डायरेक्ट मेथड केवल डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन जोटा हुए कथबार्ता से इंग्लिश टू इंग्लिश हुए बुझला कौन मदर टंग रे यूज हुए ना देखो आप क्वेश्चन ताले कौन पचार व्हिच मेथड प्रोहिबिट्स मैंने बंद करे इधर यूज ऑफ मदर टंग बा यूज माने मदर टंग मातृभाषार व्यवहार को प्रोहिबिट करे बा बंद करे बा प्रशय दिए नहीं तो आम कौन कहवा डायरेक्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड केवल केवल कहार यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज ना कि कौन से मदर टंग बुझेगा तेना ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट जी 16 नंबर इफ मैन हार्ड विंग्स जदि मनुष्यर विंग्स था देन ही डैश फ्लाई ही कौन हो देखो आपण मैंने क्वेश्चन देखिए भी ऑप्शन एलिमिनेट करके आराम से करें किसी कनसेप्ट न जानी देखो हार्ड अच्छी माने कौन अच्छी पास्ट टेंस अच्छी माने विल हेनी कैन हेनी मे हेनी उड़ हो राइट आंसर बुझेगा। तो जदि भी आप जानू जदि आप रूल अनुसार करें मुझे आपको कहीदेमी जेटा है इमाजिनरी सेंस कौन है इमाजिनरी सेंस जदि यही था यही पारि था जदि मनुष्यर पर था तेबे से उड़ी पारि था तो सेठी सब कौन हम पास्ट टेंस यूज हम जेटा है उड़ उड़ हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बुझीगला क्लियर। नेक्स्ट देखा 17 नंबर हुरे अप वी डैश फॉर यू हुरे अप वी डैश फॉर यू वी वेट फॉर यू वी विल वेट विल तो आसो ना फ्यूचर को पड़े आम अपेक्षा करूँ वेटेड आम करूँ कि वेट खाली आसो ना आर वेटिंग आम अपेक्षा करी अच्छु तुम्हें शीघ्र आस बोली से हुरे अप वी आर वेटिंग फॉर यू आम ऑलरेडी आपको वेटिंग करूँ हुरे अप वी आर वेटिंग फॉर यू आम तुम मानक वेटिंग करी अच्छु बुझीगला क्लियर। तो एठी आपण मानकर विल वेट हेनी कारण से फ्यूचर टेंस रे पड़े फ्यूचर सिंपल पड़े विल वेट जोटा कि फ्यूचर माने कौन आगामी दिन में हवा कथा तो माने से हुरे अप माने कौन शीघ्र शीघ्र आसवाटा से कहूँ तो वी आर वेटिंग आम ऑलरेडी वेटिंग करूँ वी आर वेटिंग करी अच्छु फॉर यू बुझीगला क्लियर। नेक्स्ट जी वेटेड तो हेनी पास्ट टेंस को पड़े तेज जी 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है माई फ्रेंड बॉट ए डैश कार यस्टरडे देखो यहाँ है आडजेक्टिव सीक्वेंस यहाँ गोटे चैप्टर अच्छी साधारणतः सीक्वेंस ऑफ आडजेक्टिव मध्य गोटे चैप्टर जोटा कि सीक्वेंसिंग ऑफ आडजेक्टिव जोटा कि आप ओटीटी एग्जाम रे प्रति वर्ष ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आसी आज गोटे यही क्वेश्चन माध्यम से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करदेमी आपको अन्य किसी वीडियो देखापी पड़ो ना। प्रथम है देखु ओ एस ए एस सी ओ एम पी बुझला जो मन रखिए ओसास कम बोली ये करके मन रखिपारे ओ रे कौन है ओपिनियन ओ रे कौन है ओपिनियन बुझला एस रे कौन है साइज एस रे कौन है साइज ए रे कौन है एज ए रे कौन है एज एस रे कौन है शेप एस रे कौन है शेप सी रे कौन है कलर सी रे कौन है कलर ओ रे कौन है ओरिजिन ओ रे कौन है ओरिजिन एम फॉर मटेरियल एम रे कौन है मटेरियल
पी रे कौन है पर्पज बुझेगा। प्रथम आम देखिए ओपिनियन कौन ता विषय दूसरी देखिए आम साइज देखिए आम एज एज माने केते दिन पुराना कि केते दिन नुआ देखिए सेप तार सेप कौन राउंड की ओभाल की अन्य कौन से सेप देखिए कलर देखिए ओरिजिन से कौटू उत्पत्ति होती देखिए मटेरियल कौ मटेरियल से आसी देखिए पी बा पर्पज तार उद्देश्य कौन। तेणु माई फ्रेंड बट ए डैश कार यस्टरडे देखो जितेबाला आम ब्यूटीफुल कथा ये देखले सबू आमर कौन अच्छी ए रे अच्छी ब्यूटीफुल बी रे अच्छी ब्यूटीफुल सी रे अच्छी ब्यूटीफुल डी रे अच्छी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आमर गोटे टाइप कौन हो से कौन कलर हम कि ओरिजिन हम कि मटेरियल हम एटा गोटे कौन ब्यूटीफुल गोटे ओपिनियन आम मतामत दूसरी बुझीगला। तेणु ओ फास्ट अच्छी मैंने ब्यूटीफुल फास्ट आसो यहाँ आप जापारे तेणु बी ऑप्शन को आप काटिदेवे आउ तीन टा बाकी ऑप्शन रहा जा ब्यूटीफुल येलो ब्लैक स्पॉट्स से जो कार किनिया जो साधारणतः कौन व्यवहार होता है तार पर्पज कौन स्पोर्ट्स निमंते व्यवहार होता है बुझला। तेणु पर्पज लास्ट अच्छी तेणु स्पोर्ट्सटा लास्ट बाकी मझे कौन आसो कलर आसो येलो और ब्लैक देखो गोटे अच्छी ब्यूटीफुल येलो ब्लैक स्पॉट्स गोटे अच्छी ब्यूटीफुल येलो एंड ब्लैक स्पॉट देखो आपर आंसर की आपने देखिए जो ए आउ सी बोथ ठीक अच्छी कारण एंड सहित सेमती किसी संपर्क ना ब्यूटीफुल येलो ब्लैक स्पॉट्स आम कहीपर सहित ब्यूटीफुल येलो एंड ब्लैक स्पॉट्स आम कहीपर तेणु ए आउ सी ऑप्शन नंबर ए आउ सी दुईटा जाक ठीक अच्छे आपर ऑफिशियल आंसर की चेक करेंगे जो दुईटा जाक आंसर से देती बुझेगा। नेक्स्ट देखा 19 नंबर डैश इज नॉट ए सब स्किल ऑफ रीडिंग रीडिंग गोटे सब स्किल नुहे एक्सट्रैक्टिंग द मेन आइडिया आम पढ़ा पूर्व मेन आइडिया को एक्सट्रैक्ट करवा ठीक अच्छे गोटे सब आइडिया हम तापर गेसिंग द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स आम जो पढ़ुंट आम जो कौन सी विषय को आम रिडिंग कर आम सम्मुख को गोटे नुआ वार्ड किसी पड़ी आसला तो नुआ वार्ड पड़ी आसी मैंने आम तार मान को गैस करवा एटा गोटे कौन हो पारे सब स्किल हो पार बुझेगा। तार गेटिंग द स्पेसिफिक इनफॉरमेशन आम कौन गोटे स्पेसिफिक निर्दिष्ट तथ्य पाइबा चाहिए तो आम से विषय पढ़ी आम तथ्य पाइपर किंतु नोट टेकिंग माने आम गोटे नोट टेकिंग गोटे नोट मेकिंग अर्थ आम निजे निजे लिखुं नोट टेकिंग आम अन्य क्या पाखर शुणिकी लिखले तो सीटा नोट टेकिंग आम के नोट के जो लिखा बेले तो नोट हुए ना तो नोट टेकिंग साधारणतः कहार सब स्किल हम राइटिंग ना कि रीडिंग बुझेगा। से पचार हुई इज नॉट ए सब स्किल ऑफ रीडिंग तेणु आप नोट टेकिंग ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन डैश इज भेरी नेसेसरी बिफोर रिव्यूइंग ए बुक देखो आम बुक रिव्यू करवा बुक रिव्यू आम केतबेले करिपरिबा जेतेबेले बुकटा टोटाल पढ़ी सारिबा बुकटा टोटाल पढ़ी सारिबा अर्थ कौन तार बुक जहाँ भी पढ़ले जी भी विषय पढ़ले जी ग्रामर से मौजूद अच्छे सबू को आम क्लीयर माने इंटेंसिवली पढ़ा दरकार भीतर को जाकि पढ़ा दरकार विषय कौन कौन विषय अच्छी केतोटी विषय अच्छी से कौन कौन ग्रामर रूल अच्छी रेगुलेशन अच्छी तो सेटा आम बुझिले जाके तो बही आम रिव्यू कर ऊपर ऊपर पढ़ले केवल जिस्ट इनफॉरमेशन पढ़ले तो आम से बुक्र रिव्यू कर ना तेणु आम कौन कर थरोली आप पढ़ाई पड़ो तो जोटा आम थरोली पढ़ुं से इंटेंसिव रीडिंग बुझेगा। एक्सटेंसिव रीडिंग गोटे आम जोटा प्लेजर पढ़ुं जोटा आनंद पढ़ुं जोटा आम खबर कागज पढ़ले कि मैगजीन पढ़ले तो आम प्लेजर समय अतिबाहित करने तो एक्सटेंसिव रीडिंग किंतु इंटेंसिव रीडिंग से जो आम ठीक इनफॉरमेशन पाइबा जाऊँगी कि आम विषय पढ़ले विषय ग्रामर कौन कौन रोचे कौटा नाउन कौटा प्रोनाउन कौटा एडजेक्टिव एगुड़ा सब चिन्हट कले माने कम्प्लीटली प्रत्येक वार्ड मीनिंग जानापी चाहिए प्रत्येक वार्ड अपोजिट वार्ड प्रत्येक वार्ड सिनोनिम एंटोनिम तो सब जानापी पाइले सब आम रिसर्च कले तो सेटा जीव इंटेंसिव रीडिंग रे बुझेगा। स्कीमिंग कौन स्कीमिंग हो टू नो द जिस्ट आम जो सारांशटा पढ़ापी जो आम सारांश को जानापी जो पाठटा आम पढ़ी था से स्कीमिंग। स्कानिंग कौन आम पर्टिकुलर इनफॉरमेशन को खोजा से स्कानिंग बुझेगा। जो रिव्यूइंग ए बुक होती तो ये आंसर कौन हो इंटेंसिव रीडिंग हो आंसर बुझेगा। आम 2025 मसीह OTT पेपर 1 आसवा 20टी इंग्राजी ग्रामर और पेडागोजी क्वेश्चन को कंप्लीट कले एवं 2024 को जीवा एवं से कौन कौन क्वेश्चन पड़ता आम डिस्कसन करवा बुझेगा। एवं जी OTT एग्जाम 2024 पेपर 1
मुझे कहूँ चाहूँगी कि आपण मान 30टा क्वेश्चन आसता है किंतु जेहेतु पैसेज आसता है 5 मार्क आमर गद्यर 5 मार्क पदर 5 मार्क तो सेटा आम छाड़ीछु केवल आम ग्रामर और पेडागोजी के भिडियो डिस्कसन करवा। तेज 24 कौ क्वेश्चन आस देखा। प्रथम थिला द मैन बम्प्ड इनटू द प्रेटी यंग लेडी नॉट डैश एक्सीडेंट बट डैश पर्पज। देखो आपण मान तो पढ़ी के जापर एक्सीडेंट बाय एक्सीडेंट तो ये नॉर्मल जिन ना बाय एक्सीडेंट द प्रेटी यंग लेडी नॉट डैश बाय एक्सीडेंट कौन हो बाय एक्सीडेंट तो ये ऑन हम नहीं फास्ट बाय आसो इन भी हम नहीं बाय विथ हम ना बाय ऑन हम बुझेगा। बट डैश पर्पज कौन पर्पज ऑन पर्पज है बाय एक्सीडेंट ऑन बट ऑन पर्पज तेणु ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर बुझेगा क्लियर। नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामाटिकली एक्सेप्टेबल। देखो आपण मानक यही भाया फॉर्मेट रे क्वेश्चन ओटीटी बारंबार आसते 4टा ऑप्शन थी कोटा ग्रामाटिकली करेक्ट अच्छे बोली आपण मानक पचार तो सेठी आपण मानक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किंबा जहाँ कि ग्रामर रूल आपण मानक जाना दरकार नचेत आपण माने करि परिबे नाही। प्रथम चलन देखिबा द कमांडोज एंटर्ड द एनिमी टेरिटरी आफ्टर मिडनाइट स्टील्थली बुझिला जो द कमांड एंटर्ड द एनिमी टेरिटरी तो एठु हम एंटर द एनिमी टेरिटरी आफ्टर द मिडनाइट। देखो प्रथम ये आसला एंटर गोटे भर्ब जमी आम जानी एंजॉय गोटे भर्ब था ट्रांजिटिव भर्ब पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसे से भाई एंटर गोटे ट्रांजिटिव भर्ब जहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसो। ऑब्जेक्ट सब कौन होता है ना ऑब्जेक्ट केवल नाउन हो पार ना प्रोनाउन हो पार बुझेगा। एंटर पर देखो ये कौन आसी द एनिमी टेरिटरी गोटे नाउन हो पार द एनिमी टेरिटरी बुझेगा। नाउन बोल तो आर्टिकल आसला ना लास्ट एनिमी टेरिटरी गोटे नाउन कौ प्रकार टेरिटरी एनिमी टेरिटरी आम नाउन को से अधिक टी विशेषित कला आम इंग्राजी एडजेक्टिव बोली कहले एडजेक्टिव पूर्व कौन लगे पुणी ना आर्टिकल गोटे लगे द एनिमी टेरिटरी बुझेगा। तो एंटर स्टील्थली तो एटा तो हम नहीं ऑप्शन सी को आम काटि पार कारण आम जान एंटर पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसो ऑब्जेक्ट नाउन हो पार कि प्रोनाउन हो पार बुझेगा। आफ्टर भी आसो ना कारण आफ्टर गोटे प्रिपोजिशन आम जेहेतु ट्रांजिटिव भर्ब प्रिपोजिशन न आसिक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसो 2टा ऑप्शन आम काटि पारे एवं 2टा ऑप्शन भितर आम आंसर को खोजा। द प्रथम ऑप्शन से द कमांड एंटर द एनिमी टेरिटरी आफ्टर मिडनाइट स्टील्थली तापर कौन से द कमांड एंटर द एनिमी टेरिटरी स्टील्थली देखो एल वाई लगे माने से आडभर सब क्या विशेषित करता है ना भर्ब को ये भर्ब को एंटर स्टील्थली आफ्टर मिडनाइट बुझीगला तेना ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर क्लियर। नेक्स्ट देखा 3 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कोलास्टिक डोमेन। देखो जो आम स्कोलास्टिक डोमेन करूँ स्कोलास्टिक अर्थ हूँ ओडिया शैक्षिक आम पाठ पढ़ा को लेकिन ना कि शैक्षिक कार्यक्रम आम जाऊना केवल शैक्षिक कार्यक्रम देखिए कन्वर्सेशन स्किल कथबार्ता प्रोजेक्ट ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आम साधारणतः फॉर्मेटिव रे करि परिबा ना किंतु ओराल क्वेश्चन आम पढ़िला ओराल क्वेश्चन हूँ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आम पढ़ेला शेष कि विषय शेष आम कि प्रश्न पचार ओराल बा मौखिक प्रश्न तो सहीटा हो गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट गोटे पार्ट हो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर बुझेगा। 4 नंबर देखा व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसी ऑफ द लर्नर। जदि आपण माने हमर पेडागोजी जो पूर्वर जो भिडियोटा होता आपने देखिथे तो यही जो क्वेश्चन आंसर आपण मैंने आराम से दे पारे मुझे कही 4 प्रकार इवैल्यूएशन थिला प्लेसमेंट फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक देन है समेटिव प्लेसमेंट टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर फॉर्मेटिव है टू चेक आउट द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डायग्नोस्टिक है टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ द लर्नर एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम वी कैन यूज डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड बुझेला। देन समेटिव असेसमेंट कोटा एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन बा एंड ऑफ कोर्स बा वर्ष शेष जोटा हुए से जेहेतु ये लर्निंग डेफिशिएंसी कथा कही पर्टिकुलर प्रॉब्लम कथा कही तेनाली आपको कह डायग्नोस्टिक हो राइट आंसर बुझेगा ऑप्शन नंबर बी। तार जा 5 नंबर लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज लिसनिंग एंड स्पीकिंग एलएस प्रथम बेले प्राइमरी बुझेगा तेनाली प्राइमरी हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बुझेगा। नेक्स्ट जी 6 नंबर अपार्ट फ्रॉम द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल व्हाट आर द अदर स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। देखो जो 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल है एलएस एडबल ता छड़ा आमर अदर स्किल कौन हो पार लर्निंग एंड मेमोराइजिंग घोषाटा क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन ना ग्रामर के प्रिंसिपल सूत्र ग्रामर जो रहा थिंकिंग एंड रिजनिंग कौन आप चिंता करवाटा आप
गोटे स्किल हो पार थिंकिंग एंड रीजनिंग ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा वी डैश न्यू दिल्ली बाय दिस टुमोरो बाय दिस टाइम टुमोरो बुझेला जेते बेले बाय द टाइम कि बाय दिस टाइम थिबो सेते बेले आपण माने कौन व्यवहार करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हाव प्लस भर्बर थर्ड फॉर्म बाय दिस टाइम कि बाय द टाइम थिले आपण माने सब बेले यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हाव प्लस भर्बर थर्ड फॉर्म एटा होची वी होची सब्जेक्ट आम विल हाव भर्बर थर्ड फॉर्म खोजिबा विल एठी रीच अछि हबो नाही विल बी रीचिंग अछि हबो नाही विल हाव रीच्ड विल आसिला तापर हाव आसिला तापर रीच्ड आसिला भर्बर थर्ड फॉर्म आसिला ऑप्शन नंबर सी हे गला राइट आंसर बुझियला। नेक्स्ट देखिबा द पोस्ट मोडिफायर इन द नाउन फ्रेज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस देखो आपण मानक देछि कोन गोटे नाउन फ्रेज देछि तो सेठी पोस्ट मोडिफायर बा से नाउन फ्रेज को मोडिफाई करी ताको हमें खोजबार अछि देखो द मैन नेक्स्ट डोर इज ए वेरी फाइन जेंटलमैन बुझिला द मैन मैन होछि प्रकृत नाउन इज ए वेरी तो सेही मैनटा होछि जेंटलमैन को मैनटा ना जे नेक्स्ट डोर पाखरे ठिया अछि बुझे ताले को मैनटा तो ये मोडिफायर पोस्ट मोडिफायर को मनीषटा बुझला तो द मैन नेक्स्ट डोर तेना कौन हो नेक्स्ट डोर हो पोस्ट मोडिफायर ऑप्शन नंबर ए बुझीगला क्लियर। नेक्स्ट देखिए इन द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वर्ड्स इज कॉल्ड देखो जो कंस्ट्रक्टिंग वर्ड कथा कहब से आंसर सब कौन हम मॉर्फोलॉजी हम कौन हम मॉर्फोलॉजी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड कथा कहूँ से आंसर सब मॉर्फोलॉजी ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तो आम छाड़ा नहीं आम चारिटा जाक ऑप्शन को आम डिस्कसन करिया प्रथम जा फोनिक्स बा फोनेटिक्स आम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज जमी आम कहते ओडिया कौन भाषार सर्वनिम्न एकक ध्वनि कहुए फोनिक्स हूँ साउंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज को आम फोनिक्स बोली कहवा। सिंटेक्स कोटा रूल एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रामर जब कौन समस्त जानते आई इट राइस आई हूँ सब्जेक्ट इट हूँ भर्ब राइस हूँ ऑब्जेक्ट सब को सीक्वेंस रुहे सब्जेक्ट भर्ब ऑब्जेक्ट बुझेगा तो सीक्वेंस जो ग्रामर आम जो पढ़ुं बुझेगा हाज पाखरे भर्बर थर्ड फॉर्म तो सीक्वेंस हार्ड पाखरे भर्बर थर्ड फॉर्म जो ग्रामर रूल आम रेगुलेशन प्रिंसिपल आम पढ़ुं से सब है सिंटेक्स बुझेगा। सेमांटिक्स है मीनिंगफुल सेंस को आम जो कर तो सेटा होगा कौन सेमांटिक बुझेगा। आम कौन कहीपर ही राइट्स he rides a bicycle बुझला से राइड आम क्या व्यवहार करते ये बाइसाइकिल बदले आम कौन लगे बाइक को राइड ही राइड्स ए बाइक बुझला। तो मीनिंगफुल सेंस जोठी जोटा दरकार आम से यूज करवाटा को आम सेमांटिक बोली कहले बुझला। मीनिंगफुल सेंस जो थी आपने मुझे सेमांटिक करेंगे बुझला जेहेतु वार्ड अच्छी वार्ड कथा कही तो आम कहले कौन मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट देखा 10 नंबर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इज द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश जो कॉन्टेक्स्ट अच्छे आम इंग्लिश स्पीकिंग जो स्किल अच्छी एल एस आर डबल बंधु एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश इंटेलिजिबली कौन हो इंटेलिजिबली बुझला कॉन्फिडेंटली हम ना करेजियसली हम ना विथ एन इंग्लिश आसेन हम ना इंटेलिजिबली हो राइट आंसर। 11 नंबर देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड कोठी पंक्चुएशन ठीक आपर यूज होती कहे टू बी फ्रांक तापर सेमिकोलन आसब कि नहीं टू बी फ्रांक कमा वी डोंट केयर फॉर आवर नेशन कमा डू वी तो प्रश्न पचार तो प्रथम कौन आसो भर पड़े आसला आसो सब्जेक्ट बुझल ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। टू नेक्स्ट कौन वी डोंट केयर आवर नेशन ये आश्चर्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तो सेमती किसी ना तो ये हम ना ये दुईटा जगह सेमिकोलन देला सेटा भी हम ना तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर बुझेगा। नेक्स्ट देखा व्हेन आई मेट मानव ही डैश फॉर 10 years देखो जिते मेट मीट्र पास्ट फॉर्म है मेट बा मीट्र सेकेंड फॉर्म है मेट तो ये पास्ट रे जेहेतु मेट अच्छे पास्ट रे घटना घटी मैरिड कि वाच मैरिड कि हाड बीन मैरिड कि वुड हाव बीन मैरिड ये आपने देखूँ जिते बड़े पास्ट रे कौन सी दुईटा जिनस घटुची बुझेगा जिते बड़े पास्ट रे कौन सी दुईटा जिनस घटुची जोटा प्रथम घटी सारी पास्ट रो पास्ट तो से पास्ट परफेक्ट लगे जोटा पास्ट लास्ट रे घटुची से पास्ट रे घटुची किंतु लास्ट रे घटुची तो से लगे पास्ट सिंपल बुझेगा। व्हेन आई मेट मानव जिते बड़े मु मानव को देखिली सी डैश फॉर 10 years माने से मैरेज कर सारी 10 years पूर्वर
जिते मुझे देखी सी जिते मु मानव को देखिली सी अलरेडी से मैरेज कर सारी ना तो सी आगुरी कर सारी मैरिड तेणु पास्ट परफेक्ट हम तेणु कौन हो हार्ड बीन मैरिड बुझेगा जेहेतु देखाटा माने सी मैरेज करवाटा आगे होपर कौन ये देखला मेट कला तो से ये सिंपल पास्ट लगे बुझेगा क्लीयर। नेक्स्ट देखा 12 नंबर पर 13 नंबर द यंग मैन वाज वेयरिंग ए डैश जैकेट तो यहाँ भी सिक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव आसी तो प्रथम आम कौन कर ओपिनियन बा टाइट टाइट गोटे टाइप ओपिनियन तापर ब्लैक देखो टाइट गोटे प्रकार ओपिनियन है ना टाइट टाइट पर कौन आसो कलर आसो कलर होता ब्लैक लेदर कौन आसो मेटेरियल मेटेरियल लास्ट एमपी ओसास कंप एमपी मेटेरियल मेटेरियल पर्पज तो प्रथम आसो टाइट तापर आसो ब्लैक तापर आसो लेदर बुझला ऑप्शन नंबर डी से जो गोटे रूल आपण माने कहूँ से गोटे रूल आप सब क्वेश्चन ये करें बुझला डी है राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा 14 नंबर अकॉर्डिंग टू डैश यूएसए एम्बासी ऑफिशियल डैश यूएसए वांट्स पीस इन मिडिल ईस्ट देखो यूएस एम्बासी जिते आम जानते यूनाइटेड कथा कहे रिपब्लिक कथा कहे देशर ना कहे तो से सब आम द लगे तेणु ये आम द यूएस लगे बुझेगा तो ये भी आम द यूएस लगे मिडिल ईस्ट लगे किंतु एठी कौन लगे ए जेहेतु यूएसए कथा कहूनी यूएस एम्बासी कथा कहूँ कौन जन एम्बासी तो ये लगे ए तेना प्रथम लगे ए तापर लगे द तापर लगे द ए द ऑप्शन नंबर ए गला राइट आंसर बुझेगा। 15 नंबर जी क्वेश्चन Which of the following is an important stage in writing process writing process गोटे important stage कोटा मेमोराइजेशन घोषाटा राइटिंग मुख्य उद्देश्य कि एडिटिंग करवाटा ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर बुझेगा। 15 नंबर बी। 16 नंबर देखिए व्हाट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री आमको आम जो पोएट्री टीचिंग दबाटा तार फंडामेंटल उद्देश्य ऑब्जेक्टिव कौन टू यूटिलाइज न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग आम न्यू टेक्निक को यूटिलाइज करवा ना टू एंटरटेन द स्टूडेंट एंटरटेन पिला मनोरंजन केवल करवा ना टू गिव स्टूडेंट ए चांस टू एक्सप्रेस देयर इमोशन एंड एंजॉय देम आम कौन करवा पिला माननकु तांको इमोशन को एक्सप्रेस करने आम चेष्टा करवा माने इमोशन को परिप्रकाश करने प्रस्फुटित करने एंड एंजॉय देम से एंजॉय जमी है आम ध्यान देवा ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। 16 नंबर पर जी 17 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कोटा ट्रू ना बुझेगा प्रथम है डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव प्रोसेस ठीक अच्छे एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ठीक अच्छे लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंज यहाँ ठीक है ऑप्शन नंबर बी है तीन टाँग ठीक अच्छे नॉट ट्रू पचे बी है राइट आंसर बुझेगा। नेक्स्ट देखा 18 आज ह्यूमान्स ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइन जिते बड़े ह्यूमान्स दिनक दिन बढ़ी चले तो से कौन डिक्लाइन हो जाए कौटा कमी जाए ना स्पीड पावर ऑफ लर्निंग ना क्वांटिटी ऑफ लर्निंग ना स्पीड ऑफ लर्निंग ना क्वालिटी ऑफ लर्निंग कौन कमी जाए ना द स्पीड ऑफ लर्निंग ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। नेक्स्ट देखा वी डैश लिविंग इन पुरी डैश 25 इयर्स नाउ देखो मुझे गोटे कथा जिते बड़े आम सिंस फॉर कथा कह सिंस सब क्या पाखे लगे पर्टिकुलर टाइम डेडलाइन पाखे पर्टिकुलर टाइम पाखे किंतु फॉर क्या पाखे फॉर क्या पाखे लगे ना ड्यूरेशन ऑफ टाइम पाखे जेहेतु 25 इयर्स अच्छी गोटे बड़ ड्यूरेशन तेणु आराम से लगे आम फॉर कौन लगे फॉर बुझीगला तापर आम कौन कहते से कौन लगे जिते सिंस फॉर तबे से सेंटेंस कौन लगे परफेक्ट टेंस लगे बुझेगा परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस लगे तेणु कह वी हैव बीन लिविंग कौन हो वी हैव बीन लिविंग हैव बीन आउ फॉर ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। नेक्स्ट देखा 20 द कॉमन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टाइम प्लेस मैनर आगे कहो तो आगे मैनर लगे कि आगे टाइम लगे कि आगे प्लेस लगे प्रथम कौन लगे मन रखु सब आगे लगे मैनर तापर लगे प्लेस तापर लगे टाइम ऑप्शन नंबर सी आगे लगे मैनर तापर लगे प्लेस तापर लगे टाइम बुझेगा। नेक्स्ट जीवा आम 2024 OTT पेपर वन आसवा इंग्लिश ग्रामर पेडागोजी क्वेश्चन को कंप्लीट कले एवं जीवा कौन 2022 पेपर वन को बुझेगा चलते स्टार्ट करवा OTT एग्जाम 2022 पेपर वन इंग्लिश ग्रामर पेडागोजी व्हिच इज नॉट ए मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कौटा गोटे टीचिंग इंग्लिश को टीच कर मेथड मुझे आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड गोटे डायरेक्ट मेथड गोटे बाइलिंगुअल मेथड गोटे बुझला डायरेक्ट मेथड अच्छी ग्रामर ट्रांसलेशन अच्छी बाइलिंगुअल अच्छी किंतु स्टोरी टेलिंग किसी गोटे से भाया मेथड ना ऑप्शन नंबर बी बुझेगा केमी ऑप्शन को एलिमिनेट करते केमी कॉन्सेप्ट शिखा जाए तेज जी 2 नंबर अच्छी व्हिच मेथड इज यूज्ड व्हाइल टीचिंग ग्रामर आम कौ मेथड को यूज करवा जो आम ग्रामर को टीचिंग देउछंदी एक्सप्लेनेशन ना कंपैरिजन ना इंडक्टिव ना एक्सपोजिशन कौन हो इंडक्टिव मेथड बुझला एबे इंडक्टिव मेथड कौन
मन रख सब जिते एग्जाम्पल टू रूल जाऊँच से इंडक्टिव जिते आम रूल एग्जाम्पल से डिडक्टिव आम ग्रामर पढ़ला बेले प्रथम एग्जाम्पल दबा एग्जाम्पल दे सारापर आम रूल को उपस्थापन करवा प्रथम 4-5 एग्जाम्पल देखिए देखा ताकू से कौन होता दर्शेवा दर्शे सारापर आम रूल पहुँचवा एग्जाम्पल टू रूल तो से इंडक्टिव मेथड ग्रामर पढ़ाई आम को मेथड यूज करवा इंडक्टिव मेथड को आम यूज करवा 2 नंबर पर जा 3 नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड वाह वाह कौच माने आश्चर्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाह व्हाट ए शॉट कौच माने से गोटे एक्सक्लेमेटरी तेन दुईटा एक्सक्लेमेटरी हो गला पर कौन हो वाह व्हाट ए शॉट ऑप्शन नंबर सी बुझिला 4 नंबर When my little daughter came back from school जेते बड़े my little daughter came back from school yesterday गतकाली सी डैश और ड्रेस माने जेते बड़े से आस्तिला तर ड्रेस कौन हेतिला टोर ना टियर चिरी जे चिरी बा सेंस रे से कहूची टोर ना हार्ड टोन बुझला देखो तो एठी कोन अछि डॉक्टर केम बैक रो अर्थ होला कम रो केम बुझला तो एटा पास्ट सिंपल लागि जे तबे पास्ट रो घटना गोटे पास्ट सिंपल अछि बोले अनेटा कोन हेजिबो पास्ट परफेक्ट हेजिबो पास्ट परफेक्ट कोन हार्ड भर्ब थर्ड फॉर्म हार्ड टर्न बुझला ऑप्शन नंबर डी कप हैला सेही कांसेप्ट एठी मधे लागू हैला बुझला नेबर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर टू लोकेट ए पर्टिकुलर फैक्ट इन ए टेक्स्ट जे नो ना मैं आपण मानक कहिछि इंटेंसिव रीडिंग थरोली पढ़िबा एक्सटेंसिव रीडिंग माने प्लेजर पाई पढ़िबा आनंद पाई पढ़िबा तापर स्कीमिंग हैला जिस्ट को जानिबा पढ़िबा सारांश को जानिबा स्कैनिंग हैला पर्टिकुलर वर्ड को खोजिबा बा पर्टिकुलर प्रॉब्लम को खोजिबा बा पर्टिकुलर टेक्स्ट को खोजिबा तो सेला स्कैनिंग सेरी को जे पर्टिकुलर फैक्ट तो आराम से कर देबा आपण माने स्कैनिंग बुझला केमति क्वेश्चन को हम देखो करि परछन्ती नेक्स्ट इवा 6 नंबर व्हिच स्किल्स आर प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव मु आपण माने कहिछि रिसेप्टिव को आमे कहबा पैसिव प्रोडक्टिव को आमे कहबा एक्टिव लिसनिंग स्पीकिंग हैला प्राइमरी स्किल हमर रीडिंग राइटिंग हैला सेकेंडरी स्किल लिसनिंग स्पीकिंग हैला सॉरी लिसनिंग रीडिंग हैला पैसिव स्किल बा रिसेप्टिव स्किल सेम स्पीकिंग और राइटिंग हैला एक्टिव स्किल बा प्रोडक्टिव स्किल से कहिछि प्रोडक्टिव स्किल कहे जब स्पीकिंग एंड राइटिंग बुझला ऑप्शन नंबर सी बुझला एबे जीवा 7 नंबर व्हिच वर्ड इज यूज्ड एट पोस्ट मॉडिफायर एठी भी पोस्ट मॉडिफायर पचे द वेदर टुडे इज वेरी फाइन एठी नाउन प्रथम किए द वेदर इज वेरी फाइन माने बहुत भलो अछि को वेदर आजिकार वेदर तो मॉडिफाई कला वेदर को वेदर ना आजिकार टुडे तो टुडे हे जिवो पोस्ट मॉडिफायर बुझला ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आवर क्लासरूम डैश बाय टुमोरो बाय द टाइम बाय दिस टाइम कहे जब सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हाव प्लस भर्ब थर्ड फॉर्म बुझला तने कहे जब आवर क्लासरूम माने आमर क्लासरूम टुमोरो आसंता काली सुधा सफा हेई सारी थिबो सफा हेई छि कि एबे हेईनी सफा हेई थिला कि हेईनी माने हेई सारी थिबो बेले फ्यूचर बुझा तने कहे जब विल हैव बीन क्लीन्ड ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिबा रीडिंग एलाउड हेल्प्स इन जितेबाला आम जोर पाठरे पढ़ुं तो से कौन हम देख दुईटा कथा जितेबाला आम जोर पाठरे पढ़ुं तो से कौन होता है साधारणतः प्रोनाउंसिएशन आम जो आर्टिकुलेशन जो उच्चारण दक्षता बढ़ी था जितेबाला आम साइलेंट रीडिंग कर कम्प्रेhension बुझा दक्षता अंडरस्टैंडिंग दक्षता आमर बढ़ी था बुझला जेहेतु से रीडिंग एलाउड कही प्रोनाउंसिएशन हम सहित सेंस ग्रुपिंग हम ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर बुझला तेज 10 नंबर जी मेजर फोकस इन पोएट्री लेसन इज देखो जो पोएट्री लेसन कर मेजर फोकस आम कौट रुहे कम्प्रेhension बुझा रुहे कि ना म्यूजिक खाली म्यूजिक उपर हो एप्रिसिएशन उपर हो कौन कह एप्रिसिएशन ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर बुझला जिते बड़े भी पोएट्री कथा कह से इंपोर्टेंट फैक्ट कौन ना एप्रिसिएशन बुझला नेक्स्ट करेक्ट आर्टिकुलेशन इज रिक्वायर्ड इन करेक्ट आर्टिकुलेशन इज रिक्वायर्ड आर्टिकुलेशन माने उच्चारण उच्चारण आम केतबेले कहवा बेले आम उच्चारण करवा तो स्पीकिंग हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 नंबर जी रिसेप्टिव स्किल आर ऑल्सो कॉल्ड रिसेप्टिव स्किल को आम पैसिव स्किल कहले प्रोडक्टिव स्किल को आम एक्टिव स्किल कहले यदि रिसेप्टिव कह कौन हो पैसिव स्किल ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर नेक्स्ट द डे वाज डैश द डे वाज हॉट ह्यूमिड
एंड टायरिंग कौन हो हॉट ह्यूमिड एंड टायरिंग देखो कौन लिखे हॉट आगे लिखे तापर कमा देवे ह्यूमिड लिखा एंड टायरिंग ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर 13 नंबर पर जा 14 नंबर ए नंबर ऑफ पुणी मुझे आपण से क्वेश्चन बुझेदी ए नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ए ग्रेट नंबर ऑफ प्लूराल नाउन प्लूराल वर्ब किंतु द नंबर ऑफ वन ऑफ प्लूराल नाउन सिंगुलर वर्ब ए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन चाइल्ड रो प्लूराल फॉर्म है चिल्ड्रेन त नाउन एटे प्लूराल अच्छे हमको वर्ब कौन पड़ो प्लूराल करने पड़ो जेहतु ए नंबर अच्छी तेणु इज हम ना हाज हम ना ये हाज हम ना ऑप्शन नंबर बी आर गोटे प्लूराल वर्ब अच्छी बुझेगा केमी ऑप्शन को देखु देखु आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल द स्टूडेंट्स एग्रीड डैश द प्रोग्राम ऑफ द एग्जामिनेशन देखो एग्रीड एग्रीड जो भर्ब अच्छी तो से एग्रीड सांगे दुईटा प्रिपोजिशन साधारण भाव में यूज होता है गोटे है एग्रीड विथ आ गोटे एग्रीड टू गोटे कौन एग्रीड विथ आ गोटे एग्रीड टू जिते एग्री कौन सी मनीष सह कि कौन सी लिविंग वस्तु सह आम एग्री करुँच तो सेठी विथ कि नॉन लिविंग थिंग्स सहित आम एग्री कर टू आम एग्री क्या सहित कले द प्रोग्राम प्रोग्राम कौन लिविंग कि नाई नॉन लिविंग तेणु कौन हो टू हो राइट आंसर बुझेगा ऑप्शन नंबर ए 15 नंबर पर जा 16 नंबर Which of the following is grammatically acceptable? Acceptable कोटा the injured were sent to hospital by car last night. ना कौन जीवो the injured were sent by car to hospital last night. कौन जीवो the injured were sent by car कहा द्वारा कार द्वारा कोठी की to hospital last night. बुझेला क्लियर नेक्स्ट देखिबा 17 नंबर when decoding is required decoding केते बेले करबा ना decoding सब बेले पढ़िबा बेले करा जाय कोन करा जाय पढ़िबा बेले देखो एनकोडिंग डिकोडिंग को लेके आपण मान गोटे नॉर्मल उदाहरण आपन देबा पई चेष्टा करबा आशा करछ आपण मान भल लागियो प्रथम बेले एनकोडिंग और डिकोडिंग हम जेतोले पाठटा पढ़िले बुझला पढ़ी सारा पर हम जेतोले सेटा को स्पीकिंग रे प्रकाश करछन्ती कि भावभंगी माध्यम रे प्रकाश कला तो सेला डिकोडिंग बुझला जो डाक्तरखाना जो कंपाउंडर आपण माने देखिथिबे से जो चिट्ठा लेखिकी कि अक्षर को लेखिकी तदनुजाई उस मेडिसिन आपण को देई थाए बुझला तो सेटा से जो लेखाटा होता सेटा एनकोडिंग थाए एनकोडिंग लेटर बुझला बा लेखा है ऑलरेडी थाए बा डाक्तर ताको लेखि थांदी सी कौन कर एनकोडिंग जे कंपाउंडर ताको पढ़ी कि डिकोडिंग कर डिकोडिंग कर सारा पर एटा कहार लेखा कौथिर लेखा तो से अनुसार से मेडिसिनटा दब तो से डिकोडिंग बुझेगा एनकोडिंग डिकोडिंग तेनाली डिकोडिंग सब कौन हम रिडिंग रे जीव पढ़िबारे 17 नंबर पर 18 नंबर व्हाट डज ए चाइल्ड एंजॉय एट द टाइम ऑफ रिसाइटिंग ए पोएम व्हाट डज ए चाइल्ड एंजॉय एट द टाइम रिसाइटिंग ए पोएम मैंने जो पोएम को पढ़ाऊँ गीत माध्यम तार देखिए पढ़ुं तो से कौन होता है राइम एंड रिदिम ऑफ द पोएम इट इज म्यूजिक इट इज आइडिया कौन हो राइम भी हम रिदिम भी हम एंड तार म्यूजिक भी हम ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर नेक्स्ट बा 19 नंबर इट इज डैश यूनिक यू आसला बेले यू तो लेटर को आम देखिए आन कर साउंड देखा इो कौन गोटे भावल साउंड कि ना तेणु हो ए बुझेगा 20 नंबर देखा नरेश इज भेरी हार्ड वर्किंग डैश इज रियली नॉट इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग बहुत कठिन परिश्रम तथापि से इंटेलिजेंट नुहे माने कंट्रास्टिंग आसी गोटे पटे से परिश्रम करुच्ची किंतु से इंटेलिजेंट प्रकृत में नुहे तेणु कंट्रास्ट जो आसो तो आम कौ प्रिपोजिशन यूज करवा ना बट ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर बुझेगा 2022 आसवा समस्त इंग्लिश ग्रामर पेडागोजी क्वेश्चन को आम कंप्लीट कले एवं 2021 कौ क्वेश्चन आसला देखिए और सल्व करने चेष्टा करवा प्रथम देखो नाइदर ऑफ द बॉयज डैश ए बाइक तो ये इंग्राजी ग्रामर प्रथम क्वेश्चन आसी नाइदर ऑफ द बॉयज डैश ए बाइक हाज गट वाज गट हाव गट ना हाज बीन गट बुझेगा देखु जिते आसो इच आसो आइदर आसो एभ्री आसो नाइदर आसो इच आइदर एभ्री नाइदर तापर आसो और तो एसबू कौन सब साधारणतः यूज होता है ना सिंगुलर नाउन सिंगुलर भर्ब किंतु यांक सांगरे जिते बड़े पड़ी आसो कौन ऑफ इच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ एनी ऑफ
तो ये नाउन तो प्लूराल हम किंतु वर्ब सिंगुलर हम मुझे कौन कहले आप जानीपारे इज आइदर नाइदर एव्री सांगे कौन लगे सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब किंतु इज नाइदर आइदर एव्री और एंक सांगे जितेबाला ऑफ पलि आसो से नाउन प्लूराल हम वर्ब सिंगुलर नाउन ये प्लूराल कि नहीं नाइदर ऑफ अच्छी कि नहीं से नाउन प्लूराल है आमको वर्ब कौन करने पड़ो सिंगुलर करने पड़ो तो हाव हम नहीं बुझेगा हाज बीन ये तो पासिव तो आमको किसी दरकार ना तेणु कौन हो हाज गट कौन वाज तो हम नहीं नाइदर ऑफ द बॉयज जेहेतु नाइदर ऑफ द बॉयज वाज थिला नहीं हाज गट बुझेगा हाज गट हाज पर वर्ब थर्ड फॉर्म बुझेगा नेक्स्ट जी 2 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड कोटा पंक्चुएशन ठीक अच्छी ही सेड टू मी बी प्रिपेयर्ड फॉर द ओट्स जितेबाला कहूँ ही सेड टू मी बी जितेबाला आसो तो सीटा कैपिटल लेटर आसो तेनाली ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर बी प्रिपेयर्ड बुझे दुईटाक कॉलन भितर रहा 3 नंबर देखा देयर शुड बी ए वार्ड बैंक इन एव्री प्राइमरी स्कूल वार्ड बैंक कौन पाई थाए वार्ड माने शब्द बिकज इट हेल्प बिल्डअप कौन बिल्डअप कनसेप्शन बिल्डअप करे ना भोकाबुलरी ना राइटिंग स्किल ना रीडिंग जेहेतु आम वार्ड कथा कहते शब्द कथा भोकाबुलरी हम ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर कॉमन क्वेश्चन व्हेन अ पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन एम्फाटिकली इट इज कॉल्ड डायरेक्ट आप जितेबाला आम कौन पार्ट ऑफ द वर्ड कौन शब्दर पार्ट को आम एम्फाटिकली एम्फासिस दे कहते तो ये स्ट्रेस हो कौन हो स्ट्रेस ऑप्शन नंबर सी द वर्ड व्हेन यू कॉल्ड एम्फाटिकली कॉल्ड स्ट्रेस इंटोनेशन आम कौन कह इंटोनेशन आम कौन कह रिदम ऑफ स्पीच समटाइम्स लो समटाइम्स हाई सो से इंटोनेशन बुझला प्रोनाउंसिएशन आप जानते जोटा कि आम उच्चारण कर आर्टिकुलेशन कर पज है जो आम रोच बुझला नेक्स्ट देखिए 5 नंबर सी आभोइड्स आभोइड कर कौन आभोइड कला आभोइड्स गोटे ट्रांजिटिव वर्ब तेणु डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाम कौन हो गोइंग गोर गोइंग आईएनजी फॉर्म गले वर्बल नाउन जोटा कि जिरंट फॉर्म तेणु गोइंग हो राइट आंसर बुझला नेक्स्ट जी सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल्स हेल्प द टीचर इन जो सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल्स कौन हेल्प करे डेवलप फ्री राइटिंग स्किल से डेवलप करिवो ना इवैल्यूएटिंग द लिसनिंग स्किल से डेवलप करिवो ना इंप्रूविंग फ्लुएंसी ऑफ द लर्नर्स करिवो ना गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस जो सब्स्टिट्यूशन ड्रिल अच्छी से साधारणतः कहाँ यूज होता है ना लैंग्वेज प्रैक्टिस भाषार अभ्यास बुझला ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर 6 नंबर पर जी 7 नंबर हेमा टोल्ड मी डैश स्टोरी हेमा टोल्ड मी एटा सिक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव आप कौन हो ए फैंटास्टिक इनक्रेडिबल घोस्ट स्टोरी ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर ए फैंटास्टिक इनक्रेडिबल घोस्ट स्टोरी बुझला नेक्स्ट जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट जो लर्निंग इंग्लिशटा इंडिया इम्पोर्टेंट कौन पे इट इज टॉट इन ऑल इंग्लिश मीडियम स्कूल सब इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ा बोली इट इज द लैंग्वेज ऑफ आवर पावर कॉलोनाइजर्स ना जो उपनिवेश स्थापन पर ना इट इज ए फॉरेन लैंग्वेज बोली ना इट इज ए लिंक लैंग्वेज इन मल्टीलिंगुअल आम लिंगुअल कंट्री आम देश में कौन जानते मल्टीलिंगुअल कंट्री तो मल्टीलिंगुअल कंट्री एट लिंक लैंग्वेज हिसाब से व्यवहार ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर तब जी 9 नंबर व्हेन ए स्पेसिफिक सिचुएशन रूल्स आर अप्लाइड वी कॉल देखो मुझे कौन कही एग्जाम्पल रूल इंडक्टिव कि जिते आम रूल डायरेक्ट अप्लाई कर एग्जाम्पल तो से डिडक्टिव ये आम रूल को अप्लाई कले कौन हो डिडक्टिव हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 नंबर जी आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंड्स इंग्लिश आज जो आम संविधान अच्छी इंग्लिश को कौन भाव में रिकमेंड करछि ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन एजुकेशन से रिकमेंड करछि ना ए लैंग्वेज ऑफ एडमिशन ना इन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज आम कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार इंग्लिश गोटे कौन ना एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार खाली इंग्लिश गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज नुहे बरं से गोटे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर नेक्स्ट देखिए ही गेव मी डैश 1 रुपी नोट नोट है नाउन 1 रुपी हो एडजेक्टिव 1 रुपी आन 1 रुपी वा 1 तो ये तो आन लगे ना कौन हो ए 1 रुपी नोट गोटे 1 रुपी नोट देले नेक्स्ट जी ही हाज बीन इल डैश मंडे लास्ट ही हाज बीन इल परफेक्ट टेंस लगे कौन लगे सिंस कि फॉर जो टाइम ड्यूरेशन थी फॉर लगे जो पर्टिकुलर टाइम थी सिंस थी सिंस लगे जेहेतु मंडे अच्छी गोटे पर्टिकुलर दिन पर्टिकुलर डे तेणु हो सिंस ऑप्शन नंबर बी देन जी 13 नंबर दे हैव बीन स्टडिंग
they have been studying hard all day at home, all day hard at home ना at home hard all day ना hard at home all day आम इन शुणी कौन ना जो सिक्वेन्स ऑफ एडजेक्टिव प्रथम आसो मैनर तापर प्लेस तापर टाइम किपर पड़ू हार्ड कठिन भाव में पड़ू हार्ड मैनर तापर आसो प्लेस प्लेस माने होम आसो हार्ड एट होम ऑल डे ऑप्शन नंबर डी हो हार्ड माने कहला मैनर किपर भाव में पड़ू हार्ड माने बहुत कष्ट करके एट होम गोटे प्लेस ऑल डे गोटे टाइम मैनर प्लेस टाइम ये अनुसार आम मैंने सल्व कर पारे बुझे 14 नंबर जावा हेमंत कुड नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम ओइंग टू हेवी ट्राफिक लॉट्स ऑफ ट्राफिक मस्ट ट्राफिक मन रखु ट्राफिक गोटे अनकाउंटेबल नाउन जी भी अनकाउंटेबल नाउन अच्छी तो आम प्लूराल बनई पारिबा नाही अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर ट्राफिक गोटे अनकाउंटेबल नाउन तेणु से सब सिंगुलर रूप व्यवहृत हम ताको आम केबे भी प्लूराल रूप व्यवहार करिपरिबा नाही एठी ट्राफिक्स अच्छी भूल हो एठी भी ट्राफिक्स अच्छी भूल हो एठी भी ट्राफिक्स अच्छी भूल तेना कह जो हेवी ट्राफिक जेहेतु ट्राफिक गोटे अनकाउंटेबल नाउन ताको आम एस कि एस लगे आम प्लूराल करिपरिबा नाही 14 नंबर पर जीवा 15 नंबर ही वाज असेम्ड डैश इज मिसबिहेवियर असेम्ड रो पाखरे फिक्स्ड प्रीपोजिशन कोन लागे ऑफ असेम्ड ऑफ ऑप्शन नंबर सी 16 नंबर द कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट वाज डेवलप्ड जो कैटेगरी जो एक्शन वर्ब जो लिस्ट अच्छी तो आम किए डेवलप करते ना रॉबर्ट मीगर कौन हो रॉबर्ट मीगर हो राइट आंसर मन रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापर जी फॉर्मेटिव असेसमेंट डज नॉट हेल्प इन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट मुझे कहली टू चेक आउट द प्रोग्रेस ऑफ लर्नर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन पाई नुहे व्यवहृत हुए ना आइडेंटिफाई द लर्नर्स वीकनेस इन लर्निंग प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर टू इम्प्रूव देयर वर्क आफ्टर गेटिंग फीडबैक देला किपर से आगू काम करता ध्यान देवा ठीक अच्छे एनेबलिंग टीचर टू मॉडिफाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर मानक सहायक हम पिलार कौटी प्रोब्लेम रहा आम से अनुसार आम विकल्प पंथा आपणा एनाबलिंग लर्नर्स टू सिक्योर गुड मार्क केवल गुड मार्क आने आम भल मार्क आने कि पास करदेवाई आम फॉर्मेटिव असेसमेंट करना यहाँ गोटे मुख्य उद्देश्य नुहे ऑप्शन नंबर डी 17 नंबर पर जी 18 नंबर कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फासाइज देखो कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस अर्थ यदि निरंतर बा माने सब बेले कम्प्रिहेंसिव है संव्यापक अर्थ है बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक शैक्षिक और सहशैक्षिक कंटिन्यूअस माने कौन समय प्रोडक्ट उपर ध्यान देना आम गोटे प्रोसेस प्रक्रियाकरण उपर ध्यान देना कौन हो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर प्रोडक्ट नुहे प्रोसेस बुझला से देखला सीसीई जो सीसीई को प्रथम किए इम्प्लीमेंट करथिला सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केबे इम्प्लीमेंट करथिले 2009 एटा मध्ये आपण मन रखि परबे नेक्स्ट बा 19 नंबर द डिटेल एंड केयरफुल टेक्निक ऑफ रीडिंग ऑफ टेक्स्ट इज नोन एज डिटेल्ड केयरफुल टेक्निक माने इंटेंसिव रीडिंग हम केयरफुल टेक्निक पढ़ुछन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन देखिबा व्हेन आई डैश हिम ही वाज प्लेइंग चेस देखो ही वाज प्लेइंग से खेलुथिला वाज तांटे हाब हबनी ताने एठी सी हबनी प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस लगेबा ता हम जत्ते बेले मु देखिथिली ताने आई सॉ सी रो सॉ ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर बुझला तेज आशा करुच्ची आज क्लास आपको बहुत भल लगी आपण मनकर आगामी एग्जाम बहुत हेल्पफुल हो जदि भल लगी था वीडियो को लाइक करेंगे सांग मान सहित शेयर करेंगे चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब करेंगे आपण सपोर्ट मोर निहाती दरकार रोचु धन्यवाद जय जगन्नाथ।